सो आज का हमारा जो सेशन है सेशन नंबर 9 है। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने शुरू दिन से सेशन अटेंड करते हुए आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें सीखी। जो न्यू लोग थे उनके लिए तो बहुत ज़बरदस्त रहा है और बहुत सारे लोगों की अच्छी परफॉर्मेंस रही, जिन्होंने साथ साथ प्रैक्टिस की ट्रेडिंग के ऊपर और हमारे बाकी सेशंस भी अटेंड किए और अच्छा परफॉर्मेंस चल रही है उनकी डेमो अकाउंट के ऊपर। इवन दैट के मुझे खुद ही ये लगता है कि अगर वो रियल अकाउंट पर ट्रेड करेंगे वो अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक जो चीज़ें सीखी है ना, अगर आप उन्हीं चीज़ों को फॉलो करके ट्रेड करें ना रियल अकाउंट पे, तब भी आप जो है अच्छा अर्न कर सकते हैं। और अगर आप रियल अकाउंट के ऊपर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बड़े कैपिटल से स्टार्ट लिए जाए। जोरबैक्स एफएक्स पे आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट किए हैं या जिस भी ब्रोकर पे किए हैं, आप मिनिमम $10 से भी स्टार्ट ले सकते हो। क्योंकि अगर आप न्यू हो तो आपको सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया कि ट्रेडिंग हो या कोई भी फील्ड हो, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टिंग का नंबर 1 रूल ये होता है कि नेवर इन्वेस्ट दैट यू कांट अफोर्ड टू लूज। कभी भी वो अमाउंट नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए जो हम अगर खुदा ना खास्ता लॉस हो जाए हमसे तो हम उसको अफोर्ड ना कर सकें। मतलब कभी किसी से पैसे मांग के नहीं इन्वेस्ट करने चाहिए, कभी किसी से उधार लेके नहीं, मतलब कहीं पड़ी हुई सेविंग उठा के नहीं डाल देनी चाहिए। मतलब पागल होकर नहीं करना। यहाँ पे अगर हमने रिस्क भी लेना है तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। ठीक है, सो इसी वजह से ट्रेडिंग के अंदर आप मिनिमम कैपिटल से आएँ। ठीक है, लॉस हो गया कोई बात नहीं, आप अगर लॉस भी करते हो अपने अपने हाथ से, जो शख्स लॉस करता है तो वो सीखता है और फिर नेक्स्ट टाइम वो गलती नहीं होती और वो प्रॉफिट बनाता है। और मेरा नहीं ख्याल कि जो लोग प्रैक्टिस करते आ रहे हैं अब तक वो लॉस करेंगे, वो प्रॉफिट करेंगे डेफिनेटली। और आपको मज़ा तब आएगा जब आपकी यहाँ पे पहली दफ़ा अर्निंग होगी, विड्रा आप करेंगे और आपको, मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आप में से किसी ने भी यहाँ पे अर्निंग करके विड्रॉवल करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि अर्निंग होना शुरू होगी, तो वो इस फील्ड को नहीं छोड़ सकता। चाहे उसका जितना बड़ा मर्जी लॉस हो जाए, जितना मर्जी टाइम गुजर जाए, वो लगा रहेगा। तो ये ऐसे ही सिचुएशन एक्चुअली मेरे साथ है। तो मुझे जो मैंने स्टार्ट किया था मुझे तो लॉस हुआ था स्टार्टिंग के अंदर। तो ये बिगनर्स को तो नॉर्मली चीज़ है, इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग में बड़े कैपिटल से ना आए। मेरी गलती थी, मैं स्टार्टिंग में आते साथ $1300 डिपॉजिट करके मैंने ट्रेड स्टार्ट कर दी थी। तो आप लोग जो है ना मिनिमम $10, $20, $30 पे, अगर $100 से भी कोई स्टार्ट करना चाहता है तो वो उसको डिवाइड कर ले भाई, 20-20 करके 5 दफ़ा ट्राई करे। किसी एक ट्राई में अगर वो अपना उसका जैकपॉट लग गया तो $500 भी बन सकते हैं, उसके 1000 भी बन सकते हैं, तो वो निकाल सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं। तो ये फील्ड इतनी मज़ेदार है। खैर, आज का हमारा ट्रेडिंग सेशन है 9, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आज के सेशन के अंदर जो हम कैंडलस्टिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे, क्योंकि कैंडलस्टिक्स चल रही हैं। नेक्स्ट सेशन होगा ट्रिपल कैंडलस्टिक के ऊपर, आज का कैंडल जो है डबल कैंडलस्टिक के ऊपर है। और बहुत सारी कैंडल्स होती हैं, मैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट है ना उसी का बताऊंगा। यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं, जिनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक्स है डबल कैंडलस्टिक्स में वो है इंगल्फिंग कैंडलस्टिक्स। इंगल्फिंग आपको एसएमसी के अंदर, अदर एडवांस्ड जो है ना ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के अंदर यूज़ होती है, ऑर्डर ब्लॉक में भी यूज़ होती है। तो इंगल्फिंग के ऊपर जिसकी ग्रिप बन जाती है, जिसको इंगल्फिंग की समझ लग जाती है ना, तो वो इसके अंदर अच्छी ट्रेडिंग करता है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। बाकी भी हैं। ठीक है, अभी हम बात करें क्योंकि ट्रेंड रिवर्सल पे, तो मैं इनका सिर्फ आपको ट्रेंड रिवर्सल बताऊंगा, जैसे बाकी कैंडल्स का बताया ये किस तरह से वर्क करती है। बाकी चीज़ें भी आप आगे सीखेंगे इंशाल्लाह एडवांस सेशंस के अंदर। सो इंगल्फिंग कैंडलस्टिक से पहले दूसरी है पियर्सिंग पैटर्न, या इसको बोलते हैं पियर्सिंग लाइन। तीसरी है ट्विजर टॉप, या इसको ट्विजर बॉटम भी बोलते हैं। उसके अलावा डार्क क्लाउड कवर, ये डबल कैंडलस्टिक्स के अंदर आ जाता है। सो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सो हमारी आज की जो फर्स्ट कैंडल है वो है इंगल्फिंग। ठीक है, एक है बुलिश इंगल्फिंग और एक है बेयरिश इंगल्फिंग। ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग क्या होता है जब बायर्स फुल कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, आपको देखने को मिलेगा एक छोटी सी कैंडल है और उसके बाद एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनी हुई है। अब इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने ये देखना है कि ग्रीन कैंडल की जो बॉडी है उसने इस छोटी कैंडल को अपने अंदर इंगल्फ किया हुआ है, मतलब कि उसको कवर किया हुआ है। आप देखें ऊपर यहाँ पे ना मैंने वो मार्क किया हुआ है कि आप समझिए कि बड़ी कैंडल इस छोटी कैंडल को खा जाती है। ठीक है, यहाँ से हमें ये दो कैंडल्स जब आपको एक साथ नजर आएंगी सपोर्ट लेवल पे या रेजिस्टेंस लेवल पे, सपोर्ट लेवल पे, तो आपको वहाँ से पता चलेगा कि यहाँ पे जो है ना बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और इंगल्फिंग की पहचान करना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। समटाइम आपको डिफरेंट टाइप्स की इंगल्फिंग नज़र आ रही होती हैं, तो वो भी देखना पड़ता है। ठीक है, अब ये है इंगल्फिंग बाय, यानी इसको बोलेंगे इंगल्फिंग बाय या फिर बुलिश इंगल्फिंग। ठीक है, क्योंकि इसमें आप देखें एक आपको छोटी कैंडल नज़र आएगी, ठीक है, एक आपको बड़ी कैंडल नज़र आएगी। बड़ी कैंडल अगर ग्रीन वाली है तो ग्रीन वाली कैंडल ने छोटी कैंडल को इंगल्फ किया हुआ हो, ठीक है, अपने अंदर समाया हुआ हो, उसकी बॉडी से बाहर ना हो रेड कैंडल की बॉडी।
ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, इस पर गौर करना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर प्राइस क्या आ जाएगी अप, जहाँ पे आपको इंगल्फिंग बाय नज़र आएगी। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे बेरिश इंगल्फिंग है, यानी कि इसको हम बोलते हैं इंगल्फिंग सेल। ठीक है, तो ये तब ये इसको बोलते हैं जब ये स्ट्रॉन्ग होती है इंगल्फिंग, जब सेल स्ट्रॉन्ग होते हैं तो इंगल्फिंग सेल नज़र आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बड़ी रेड कैंडल नज़र आएगी लेफ्ट साइड पे। ठीक है, पहले लेफ्ट साइड पे ग्रीन कैंडल थी, ग्रीन कैंडल ने रेड को इंगल्फ किया हुआ था, अब यहाँ पे रेड कैंडल ने ग्रीन को इंगल्फ किया हुआ है। इसको इसलिए बोलते हैं इंगल्फिंग सेल के सेलर्स ने बायर्स को इंगल्फ कर दिया और प्राइस तेजी से नीचे आ गई है। उसके बाद फिर प्राइस नीचे गिरने लग जाती है। इंगल्फिंग बाय और इंगल्फिंग सेल बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल्स हैं। ठीक है, ये स्पेशल स्लाइड आप लोगों के लिए बनाई है ताकि आप लोगों को पता चले इंगल्फिंग बाय किस तरह की होती है और इंगल्फिंग सेल किस तरह की होती है। ठीक है, अब इंगल्फिंग बाय आप देखें कि डाउन ट्रेंड में प्राइस आ रही होती है, इंगल्फिंग बाय बनी, उसके बाद प्राइस ऊपर चली गई और फिर इसी तरह से प्राइस अप ट्रेंड में जा रही है, आपको टॉप के ऊपर इंगल्फिंग सेल नज़र आएगी और उसके बाद प्राइस नीचे नीचे गिरने लग जाएगी। ठीक है, अब इंगल्फिंग की ट्रांसफॉर्मेशन आपको सम टाइम क्या होता है कि इंगल्फिंग बाय की ये बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, इंगल्फिंग सेल के साथ भी इसी तरह से है, तो सम टाइम उसकी कोई विक होती है वो बड़ी छोटी होती है। ठीक है, आपने एक चीज़ का ख्याल करना है कि आपकी जो इंगल्फिंग बाय है यानी कि जो रेड कैंडल है उसकी विक इसकी विक से बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसकी बॉडी जो है वो उसकी बॉडी के अंदर कवर होना चाहिए। सम टाइम विक अगर बहुत बड़ी होगी तो वो फिर क्या कहते हैं परफेक्ट इंगल्फिंग नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना है। अब ये जो है ना ये परफेक्ट इंगल्फिंग है, ये भी परफेक्ट इंगल्फिंग है, ये भी परफेक्ट इंगल्फिंग है। ये विक इसकी विक से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा परफेक्ट वो होती है जिसकी दोनों विक्स इस बॉडी के अंदर अंदर आ रही होती हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इंगल्फिंग बाय है तो लोअर विक उसकी बुलिश कैंडल की लोअर विक से ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, रेड कैंडल की लोअर विक ग्रीन कैंडल की लोअर विक से ज़्यादा बड़ी नहीं होगी तो सही रहेगा। अगर बड़ी होगी तो वो फिर परफेक्ट इंगल्फिंग बाय नहीं है। तो यहाँ पे देखें कि ये ट्रेडिंग चार्ट है, यहाँ पे प्राइस नीचे आ रही थी, मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को कैंडल पर आई थी डोजी। ठीक है, आप यहाँ देखें डोजी बनी है, उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ, प्राइस अप साइड पे चली गई। यहाँ पे ये दो कैंडल्स को आप देखें टॉप लेवल पे जो कि इंगल्फिंग सेल है। ठीक है, इंगल्फिंग सेल नजर आई आपको, उसके बाद आपने अगली कैंडल की कंफर्मेशन का वेट किया, कंफर्मेशन मिली कि उसकी शेडो से नीचे इसकी बॉडी क्लोज हुई है, अगली जो है सेल वाली कैंडल है। ठीक है, रेड कैंडल की। सो आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल गई, सेकंड कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ पे आपने सेल करना है। ठीक है, तो आप सेल की ट्रेड लगा सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस इंगल्फिंग के ऊपर होगा थोड़ा सा, या फिर इंगल्फिंग की जो टॉप है ना हाई वहाँ पे आप जो है स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आपका मेन टारगेट मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट आपका बराबर लो आ रहा होता है वो सेकंड फिर उसके बराबर हो, थर्ड जो है उसके बराबर हो। इसी तरह से प्राइस नीचे आती है अभी, क्योंकि पिछली कुछ कैंडल्स भी हमारी रिवाइज में आ रही हैं। तो यहाँ पे हैमर कैंडल नजर आई डाउन ट्रेंड में, उसके बाद फिर प्राइस आप देखें अप साइड की तरफ मूव करना स्टार्ट हो गई। सही है, सो हैमर कैंडल की भी कंफर्मेशन आपको नजर आई। अगली कैंडल क्या है, ग्रीन है, ग्रीन कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है, हैमर की अपर शेडो से ऊपर क्लोज हुई है, तो इसका मतलब ये है कि सेकंड कंफर्मेशन है, बाय करना चाहिए। हमें यहाँ पे ये पता चला कि अगर हमें इंगल्फिंग नजर आती है टॉप पे, इंगल्फिंग सेल टॉप पे नजर आएगी, इंगल्फिंग बाय हमें बॉटम पे नजर आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ग्रीन कैंडल है, इसने इसको इंगल्फ किया हुआ है हैमर को, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसकी जो विक है लोअर विक आपकी ग्रीन कैंडल की लोअर विक से ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, फिर वो परफेक्ट इंगल्फिंग नहीं होती, इसलिए इंगल्फिंग नहीं इसको कहेंगे, इसको हैमर बोलेंगे। नेक्स्ट चार्ट के ऊपर हम चलते हैं। यहाँ से आप प्राइस देखना स्टार्ट करें, आपको इंगल्फिंग नज़र आ रही है, ये देखें ये इंगल्फिंग सेल है, यहाँ पे इंगल्फिंग बाय। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये हमें लग रहा है एक तरह से इन्वर्टेड हैमर, उल्टा हाथ हो रहा है, लेकिन ये परफेक्ट इंगल्फिंग क्यों है, क्योंकि इसकी जो लोअर विक है ग्रीन कैंडल की लोअर विक से ज़्यादा बड़ी नहीं है इस रेड कैंडल की। ठीक है, इसी वजह से ये परफेक्ट जो है इंगल्फिंग बाय है। अब इंगल्फिंग बाय नजर आई आपको सपोर्ट लेवल पे, प्राइस ऊपर जाते हुए नजर आई। ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा की हुई है, प्राइस उसके अकॉर्डिंग मूव कर रही है, प्राइस आती है नीचे, फिर प्राइस इस तरह से मूवमेंट देते हुए ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये अगर कैंडल देखी जाए 1 2 और 3, ये 3 कैंडल मिला के इंगल्फिंग बाय को देती हैं शेप। एक तरह से इंगल्फिंग बाय होती है 2 कैंडल वाली, लेकिन अगर हम इसको कवर देखा जाए कि इंगल्फ कर रही हैं, यहाँ पे बायर्स क्या कर रहे हैं, सेलर्स को इंगल्फ कर रहे हैं इस कैंडल को, तो इंगल्फिंग बाय ही एक तरह से कहलाती है, लेकिन ये परफेक्ट इंगल्फिंग बाय नहीं है। ठीक है, सो इसलिए ये इतनी मैटर नहीं करती। आगे हम जाते हैं ऊपर, ऊपर आप जाएं, आपको यहाँ पे कौन सी कैंडल नजर आई है, ये भी आपको डोजी कैंडल नजर आई है। डोजी कैंडल के बाद क्या हुआ, प्राइस फिर स्पॉट की तरफ आई। ठीक है,
सो नेक्स्ट फिर यहाँ पे इंगल्फिंग कहीं नहीं बनी, ठीक है, ना ही यहाँ पे वो कैंडल बनी है जो आप कहते हैं कि भाई, अब देखा जाए ये ग्रीन और ये रेड कैंडल ये इंगल्फिंग सेल है, लेकिन मैंने आपको बताया इंगल्फिंग सेल आपने ढूंढनी हमेशा टॉप पे, बॉटम पे बनती है तो उसको आपने इतनी वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। नेक्स्ट उसकी कंफर्मेशन भी नहीं हुई, उसकी बॉडी अगर इसके नीचे क्लोज होती तो शायद हम कहते हैं कि भाई नेक्स्ट सेल की कंफर्मेशन है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। प्राइस ऊपर जा रही है, यहाँ पे इंगल्फिंग सेल बनी, प्राइस नीचे आ रही है, इंगल्फिंग बाय बनी, प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। अब एक तरह से ये कैंडल और ये कैंडल ये भी इंगल्फिंग सेल है, लेकिन ये इंगल्फिंग सेल की जो रेड कैंडल है ये तो बहुत बड़ी है कि उसने हमारा पूरा सपोर्ट रेजिस्टेंस का एरिया ही कवर कर लिया, तो यहाँ पे सेल की ट्रेड करना नहीं बनता था, इसलिए नहीं की। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी इंगल्फिंग बाय बन रही है, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने इंगल्फ किया हुआ है, ठीक है, और बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन ये रेड कैंडल भी बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से अगर तो ट्रेड बाय की ली जाती तो भी परफेक्ट था, लेकिन क्या हुआ कि ज़रूरी नहीं है ऐसी सिचुएशन में ट्रेड लेना, ठीक है। ये इंगल्फिंग कैंडल को आप लोग समझ लें कैसे होती है, क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे जो चीज़ें आएंगी लाइक ऑर्डर ब्लो का आ गया या एसएमसी के अंदर आ गया, तो उसमें फिर इंगल्फिंग को और डिटेलिंग बताई जाएगी कि इस इंगल्फिंग को सिर्फ ट्रेंड रिवर्सल के अलावा आप कैसे देख सकते हैं, ये कैसे आपको जोन बताती है, ये इंगल्फिंग को कैसे जो है आपको इसके अंदर डिटेलिंग बताएगी, कैसे बताएगी कहाँ पे जो है ज़्यादा बायर्स बैठे हैं, कहाँ पे ज़्यादा सेलर्स बैठे हैं, ठीक है। बेसिकली आपको लिक्विडिटी भी बताएगी। अच्छा, अब क्या है कि प्राइस यहाँ से मूवमेंट अप डाउन होती हुई आई, आपको टॉप लेवल पे एक इंगल्फिंग सेल नजर आई, इसको बोलते हैं बेरिश इंगल्फिंग। अब देखें इंगल्फिंग सेल के अंदर यहाँ पे एक छोटी सी आप कहेंगे डोजी बनी हुई है ये तो, लेकिन डोजी को देख के आप ये नहीं कह सकते कि ये इंगल्फिंग सेल नहीं है, क्योंकि उसकी छोटी सी बॉडी तो है और ये पूरे रोल्स को भी फॉलो कर रही है, लेकिन सम टाइम इसको परफेक्ट इंगल्फिंग बहुत सारी जगह पे नहीं कहा जाता, लेकिन वर्क करती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि डोजी की जो अपर विक है सेल के अंदर वो रेड कैंडल की अपर विक से ऊंची नहीं होनी चाहिए, अगर ऊपर होगी तो फिर वो परफेक्ट इंगल्फिंग सेल नहीं है, ठीक है। उसके बाद आती है प्राइस नीचे आए, यहाँ पे आप देखें कि ये जो है ये इंगल्फिंग एक तरह से इंगल्फिंग बाय है, क्योंकि रेड कैंडल पीछे है, ग्रीन कैंडल आ गया, ठीक है। जबकि आपको यहाँ पे ये लग रहा होगा कि ये भी इंगल्फिंग सेल है, इंगल्फिंग सेल नहीं है। अगर इंगल्फिंग सेल होती तो बड़ी कैंडल ने यानी कि सेलर ने बायर्स को इंगल्फ करना था, या फिर बायर्स ने सेलर्स को इंगल्फ किया, इंगल्फिंग बाय बनी और उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ, प्राइस ऊपर चली गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारी आज की दो कैंडल्स हैं जिसमें आ जाता है ट्वीजर टॉप और ट्वीजर बॉटम, ठीक है। ट्वीजर टॉप के अंदर क्या है कि आपको इस तरह से दो बड़ी कैंडल्स जहाँ पे बायर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, सेलर्स भी स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है। अब ट्वीजर टॉप की आपने बात तो गौर करना है कि इसमें क्या होता है कि ये जो इसका हाई है बाय का और सेल का ट्वीजर टॉप में, वो दोनों सेम लेवल पे होना चाहिए, अगर सेम होंगे बराबर होंगे तो वो ट्वीजर टॉप है, ठीक है। नीचे वाला इस पर मैटर नहीं करता क्योंकि वो है ट्वीजर टॉप, ठीक है। और ट्वीजर बॉटम के अंदर नीचे वाले जो दो लोज हैं इनकी, यानी कि स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी हुई है, नीचे वाले दो लोज जो है वो मैच होने चाहिए, यानी कि बराबर होने चाहिए, ठीक है। आपको एक ट्वीजर की तरह नजर आएंगे, जैसे ट्वीजर नहीं यूज करते आप, बिल्कुल उस जैसी इसकी शेप बनेगी, ठीक है। आपको अगर तो ये रेजिस्टेंस पे नजर आएगा तो आपको ट्वीजर टॉप नजर आएगा, बॉटम पे नजर आएगा तो ट्वीजर बॉटम नजर आएगा, ठीक है। आपने ये भी ट्रेंड रिवर्सल कैंडल्स हैं, आपको ये दो कैंडल इकट्ठी नजर आती हैं, टॉप पे नजर आएंगी तो आप सेल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए पहले ग्रीन है बाद में रेड है, टॉप पे है क्योंकि उसके बाद सेलर्स हैवी होने लग गए और प्राइस नीचे गिरने लग गई है। यहाँ पे पहले रेड है बाद में ग्रीन है और फिर बायर्स हैवी हो गए और प्राइस ऊपर चली गई। ये इस तरह से वर्क करती हैं। इसके ऊपर आप देखें, अब मैंने आपको बताया था ट्वीजर टॉप में, अब ये देखिए ट्वीजर टॉप बनी है, दो नीचे से मैच होना, मैंने ये कहा था कि ऊपर वाले दो जो हाई हैं उन दोनों मैच होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, बायर्स का और सेलर्स का। और उसके बाद क्या हुआ, प्राइस डाउन ट्रेंड के ऊपर आ गई, पहले प्राइस जा रही थी अप ट्रेंड की तरफ, ऊपर वाले दो हाई मैच हो रहे हैं ट्वीजर टॉप के, और उसके बाद ट्रेंड रिवर्सल हुआ, प्राइस नीचे गिर गई। इसी तरह से नेक्स्ट जो कैंडल है ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, ये है पियर्सिंग लाइन। पियर्सिंग लाइन कैंडल्स क्या होती है, इसमें एक कैंडल होती है हमारे पास रेड, ठीक है। अब ये पियर्सिंग लाइन आपको नजर आएगी टॉप के ऊपर, ठीक है। अब पियर्सिंग लाइन में एक रेड कैंडल है और उससे अगली जो ग्रीन कैंडल है वो हमने देखनी कि वो जो ओपन हो वो उससे नीचे ओपन होनी चाहिए, ठीक है। पियर्सिंग लाइन में जो रेड कैंडल है उससे नीचे उसकी बॉडी ओपन हो और उसकी जो क्लोजिंग हो उसकी वो उसके हाफ से थोड़ी सी ऊपर होनी चाहिए, यानी कि आप समझ लें कि रेड कैंडल का मिड लाइन ये है डॉटेड लाइन
और ग्रीन कैंडल जो ओपन हुई है, कंफर्मेशन के लिए आपने ये देखना कि ये वाकई पियर्सिंग लाइन है या नहीं है। तो आपने ये दो चीज़ें देखनी है। पहली ये कि अगली जो ग्रीन कैंडल है वो रेड कैंडल के नीचे से ओपन होनी चाहिए। ठीक है, आपको बताया था कि रेड ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और रेड कैंडल ऊपर से नीचे की तरफ आती है, यानी कि नीचे से ओपन होगी, प्राइस ऊपर क्लोज होनी चाहिए। और ऊपर क्लोज कितना ऊपर होना चाहिए? रेड कैंडल के हाफ से ऊपर। ठीक है, ओपन का फिर भी देख लें, ओपन जो है वो रेड कैंडल से नीचे से ओपन होनी चाहिए। तो ये पियर्सिंग लाइन कहलाएगी। अगर आपको ये टॉप पे नजर आती है, सॉरी ये बॉटम पे नजर आती है, तो यहाँ से जो है ये प्राइस अप ट्रेंड की तरफ जाएगी। ये पियर्सिंग लाइन है। ये पियर्सिंग लाइन आपको नीचे बॉटम पे स्पॉट लेवल पे नजर आएगी। ठीक है, आप देखिए प्राइस अब डाउन ट्रेंड में आ रही थी, हमने देखा कि यहाँ पे रेड और ग्रीन दो कैंडल्स बन रही हैं। ठीक है, फिर हमने देखा कि जो ग्रीन लाइन है वो ग्रीन कैंडल की बॉडी ओपन हो रही है रेड कैंडल की बॉडी से नीचे। उसकी लो से नीचे नहीं कहा था मैंने, उससे नीचे कहा था, उसकी बॉडी से नीचे। ठीक है, इस चीज़ का ख्याल करना है कि उसकी बॉडी से, रेड कैंडल की बॉडी जहाँ पे क्लोज होती है उसकी बॉडी से नीचे से ओपन हुई ग्रीन कैंडल और वो क्लोज हुई रेड कैंडल के हाफ से थोड़ा सा ऊपर। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये पियर्सिंग लाइन है। और ये अगर स्पोर्ट लेवल पे या प्राइस में नीचे नीचे आपको चार्ट में नज़र आ रही है तो उसका मतलब ये है प्राइस अब ऊपर जाएगी, ट्रेंड चेंज होगा। ठीक है, समटाइम बड़े बड़े ट्रेंड भी इन छोटी छोटी कैंडल्स की वजह से चेंज होते हैं। आप समझें कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर या मंथली टाइम फ्रेम के अंदर भी हमें ये चीज़ें नज़र आती हैं। तो हमें ये पहले पता चल जाता है कि आने वाला वीक जो है हमारा अप ट्रेंड की तरफ होगा या डाउन ट्रेंड की तरफ होगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी ट्रेंड देखते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम को भी लाजमी देखा जाता है। अच्छा, एक्चुअल मूवमेंट आपको प्राइस की पता चल जाती है कि लॉन्ग टर्म में प्राइस ने जाना किधर है। तो ये उसके बाद ट्रेंड चेंज हुआ और प्राइस अपसाइड की तरफ जाने लग गई। अब जब ये आपको कैंडल नज़र आई उसके बाद आप देखें कि उसकी कंफर्मेशन भी अगर देखी जाए तो ये वाली जो ग्रीन कैंडल है उससे अगली उस क्लोज हुई है, उसकी बॉडी इस रेड कैंडल की शैडो से भी ऊपर क्लोज हुई है। ठीक है, ऑलमोस्ट इसके इक्वल है लेकिन उससे ऊपर ही काउंट करेंगे इसको। ठीक है, सो उस यहाँ से फिर हमें सेकंड कंफर्मेशन मिलती है और ट्रेंड जो है हमारा अपसाइड की तरफ मूव वैसे ही कर गया। अब जो नेक्स्ट कैंडल है वो है डार्क क्लाउड कवर। ये वही पियर्सिंग लाइन की तरह ही है लेकिन आप समझ लें कि ये आपको मिलेगा रेजिस्टेंस लेवल पर टॉप के ऊपर। तो टॉप पे अगर आपको ये मिलती है कैंडल तो आपने तब इसके ऊपर सेलिंग करनी है। अब इसमें भी वही चीज़ आती है जैसे पियर्सिंग लाइन में हमने देखा कि जो है जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल है वो उसकी रेड कैंडल की बॉडी से नीचे से ओपन होनी चाहिए। इसी तरह से हम डार्क क्लाउड कवर में देखते हैं पहले आएगी ग्रीन कैंडल। ठीक है, क्योंकि अप ट्रेंड की तरफ प्राइस जा रही थी, ग्रीन कैंडल थी, उसको खींच के प्राइस को इंक्रीज करते हुए प्राइस को ऊपर लेके जा रही है। उसके बाद जब रेड कैंडल ओपन होगी तो रेड कैंडल आपने देखना है कि उस पहली हमारी ग्रीन कैंडल की बॉडी जहाँ पे क्लोज हुई है उसके ऊपर से ओपन होनी चाहिए। ठीक है, और क्लोज ग्रीन कैंडल की हाफ से नीचे होनी चाहिए उसकी बॉडी क्लोज। जब ये उससे 50% से नीचे यानी इसके हाफ से नीचे क्लोज होगी तो हमें ये पता चलता है कि ये डार्क क्लाउड कवर पैटर्न है, ये वो कैंडल है डार्क क्लाउड कवर। उसके बाद प्राइस गिरेगी। ठीक है, दो चीज़ें मैटर करती हैं कि इसके अंदर सेलिंग के अंदर प्राइस उसकी ग्रीन कैंडल की बॉडी से ऊपर से ओपन होनी चाहिए और क्लोज जो है उसके हाफ से नीचे 50%, यानी कि 50% बनता है हाफ। ठीक है, हाफ से नीचे क्लोज होनी चाहिए। थोड़ा सा भी आगे होगा तो हम मान लेंगे कि भाई ये डार्क क्लाउड कवर है। सो अब आप यहाँ पे देखें कि प्राइस जा रही थी अप ट्रेंड के ऊपर। आप देखें डार्क क्लाउड कवर बना, पहली बनी ग्रीन कैंडल, उसके बाद रेड कैंडल। आपको बताया था कि ग्रीन कैंडल की बॉडी से ऊपर से ओपन होनी चाहिए। रेड कैंडल यहाँ से ओपन हुई, उसके बाद क्लोज हुई ग्रीन कैंडल के दरमियान, यहाँ बनता है हाफ से नीचे क्लोज हुई। तो हमें ये पता चल गया ये डार्क क्लाउड कवर बना है और ये टॉप पे बना है। क्लाउड क्योंकि ऊपर होते हैं, आसमान पे होते हैं, बादलों पे होते हैं, इसलिए इसको टॉप पे ही हमने ढूंढना है। ठीक है, यानी कि टॉप पे जो प्राइस है, जब आप चार्ट खोलें इस तरह से ऊपर पे आपको जो कैंडल नजर आएंगी आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा, या रेजिस्टेंस लेवल पे जो कैंडल नजर आएंगी आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद प्राइस गिरने लग जाएगी। ट्रेंड अप साइड पे जा रहा था, ट्रेंड डाउन साइड पे आने लग गया है। सही है, उसके बाद फिर आप देखें कि यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हैं। बेसिकली आप जहाँ पे ये नज़र आए उसके बाद अगली कैंडल ने कंफर्मेशन ये नहीं दी कि भाई उसकी बॉडी इससे या इससे नीचे क्लोज हो, नहीं हुई, लेकिन हमें टॉप लेवल पे ये नज़र आई है। ठीक है, तो इससे हमें पहली कंफर्मेशन ये मिल गई कि हमारा डार्क क्लाउड कवर बना है और जो है कि ये 50% उसकी बॉडी से नीचे क्लोज हुई है। तो ये कंफर्मेशन है कि प्राइस अब ट्रेंड चेंज करेगी। तो उसकी बेसिस पे भी अगर आप ट्रेड लेते हैं वहाँ से तो आपका स्टॉप लॉस वो होना चाहिए जहाँ पे ये शो होता है। ठीक है, यानी कि डार्क क्लाउड कवर के हाई के ऊपर या उससे थोड़ा सा ऊपर आप रख सकते हैं। अब ये थोड़ा सा ऊपर क्यों होता है कि जब हम किसी पेयर में ट्रेड कर रहे हैं उस पेयर के अंदर थोड़ा सा स्प्रेड भी होता है। हम ट्रेड बाय करते हैं 10 पे और वो जाके 11 पे बाय होती है। ठीक है,
तो ये पॉइंट की मैं नंबरिंग के अंदर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके फॉर एग्जाम्पल $10 पे किसी भी करेंसी की प्राइस चल रही है, ठीक है, तो वो हमें 10 पे बाइंग हमने बाइंग करनी है 10 पे, वो जाके 11 से होती है बाइंग। थोड़ा सा जो बीच में गैप आया था वो स्प्रेड होता है, जो कि ब्रोकर का कमीशन होता है। तो जो स्प्रेड होता है ना, वो थोड़ा सा हमने एक्स्ट्रा ऐड करके उसके अकॉर्डिंग हमने स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट अपने सेट करने होते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं भी करते तो इतनी बड़ी बात नहीं होती, लेकिन अगर आप कर लेंगे तो वो मोस्टली उसमें सेफ्टी रहती है। जो लोग कर लेते हैं वो लोग क्या करते हैं, बच जाते हैं उस चीज़ से, क्योंकि आपने देखा होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमने स्टॉप लॉस लगाया, प्राइस नीचे आई, हमारा स्टॉप लॉस हिट किया और फिर वापस ऊपर चली गई। हमारी तो ट्रेड बिल्कुल ठीक थी, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट करके गई है। फिर कहते हैं लाओ लो जी, अब मैं लाइव पे कर रहा हूँ, या मैं जब मैं करता हूँ तो जो है ना प्राइस हमारा स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नीचे आती है, हमारा ही स्टॉप लॉस ढूंढ के हट करती है और फिर आगे जाती है। तो वो इसी वजह से जाती है, इसी वजह से ऐसे होता है कि आप स्टॉप लॉस के दरमियान में थोड़ा सा ना गैप नहीं रखते। सो यहाँ पे आज की जो थी हमारी डबल कैंडलस्टिक्स वो क्लियर हो गई हैं। कल इंशाल्लाह ट्रिपल कैंडलस्टिक्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आई होप आप लोगों को मज़ा आया होगा, और आप लोगों ने अगर सेशन अटेंड किया है तो मुझे अपना पर्सनल में लाजमी कैंडल्स मार करके शेयर किया करें। जो लोग कर रहे हैं वो ज़बरदस्त ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। और जो लोग डेमो पे कर रहे हैं, भाई अब टाइम आ गया, डिपॉजिट करो, रियल अकाउंट पे भी साथ साथ प्रैक्टिस करो, स्टार्ट लो, ताकि आप लोगों को रियल मार्केट का एक्सपीरियंस हो और कुछ अर्निंग भी हो आपकी। सो थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा सेशन यहाँ तक था। आई होप सो आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब हम इसके अंदर एंडिंग करते हैं। अल्लाह हाफिज़।